एक ऐसा एकादशी का व्रत है जो सिर्फ हम अपने लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत मोक्ष को देने वाला माना गया है और हर एक व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो सटतिला एकादशी जो बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है, माघ मास की तिल, जैसे इसमें नाम है सटतिला, सट मतलब 6 तिल, 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है इस एकादशी में। तो जैसे कि तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए पहला प्रयोग होता है दान करना, हम तिल का उस दिन दान करते हैं। दूसरा प्रयोग होता है स्नान करना, तिल को जल में डालकर उस जल से स्नान करते हैं। और तीसरा होता है हम उबटन करते हैं तिल का ही। चौथा होता है कि हम तर्पण करते हैं, उस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है तिल से, और भोग में अर्पित करते हैं भगवान विष्णु को, और उसके बाद तापा जाता है, यानी कि तिल को जैसे हवन किया जाता है तिल का। तो इस तरह से 6 प्रकार से तिल का यूज होता है सटतिला एकादशी के दिन, और इसीलिए इसका नाम है सटतिला एकादशी। तो सटतिला एकादशी कब है? 2026 में। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, और ये एकादशी तिथि पड़ रही है 13 तारीख को भी और 14 तारीख को भी। तो आखिर हमें किस दिन सटतिला एकादशी को मनाना है, कौन सा तिथि सही रहेगा मनाने के लिए, कब एकादशी तिथि लग रही है, किस दिन लग रही है, कौन से डेट को लग रही है, ये भी जानेंगे। तो देखिए, सटतिला एकादशी की शुरुआत जो है ना, वो हो रही है 13 तारीख को, दिन है मंगलवार, और दोपहर के 3:18 मिनट से लग रही है एकादशी तिथि। ये लग रही है 13 तारीख को, ठीक है। और अगले दिन 14 तारीख को बुधवार दिन है, और ये शाम के 5:52 तक रहेगी। तो मतलब उदया तिथि को देखते हुए इस एकादशी तिथि को हम लोग मनाएंगे 14 तारीख को, यानी कि दिन है बुधवार। 14 जनवरी को एकादशी तिथि रहेगा, पूरे दिन रहेगा, शाम तक रहेगी। और उदया तिथि को देखते हुए हम लोग कोई भी व्रत मनाते हैं तो सुबह से लेके शाम तक ये पूरा तिथि रहेगा एकादशी का 14 तारीख को। तो हम लोग 14 तारीख को ही व्रत रखेंगे और 14 तारीख को ही एकादशी व्रत को मनाएंगे। और एक चीज और कि जैसे 14 तारीख को हम लोग एकादशी मनाएंगे, उसी दिन इसमें संक्रांति यानी कि मकर संक्रांति का भी योग बन रहा है। तो अपने आप में बहुत ही शुभ हो जा रहा है ये जो एकादशी इस बार पड़ा हुआ है। तो इसमें तिल का तो प्रयोग होना ही है, 6 प्रकार से हम लोग तिल का प्रयोग करते हैं, और संक्रांति में भी हम लोग तिल का प्रयोग ही करते हैं। तिल का भोग लगता है, तिल को खाते हैं, तिल को दान करते हैं। तो दोनों जो तिथि है एक साथ मिल रहा है और बहुत ही शुभ संयोग है। चलिए जान लेते हैं कि हमें एकादशी पे व्रत के साथ साथ पूजा कैसे करनी है, पूजा विधि जान लेते हैं। तो बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताएंगे कि आपको उस दिन पहले तो स्नान करना है, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त